नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राजस्व महाअभियान का फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को आ जाना है राजस्व महाअभियान के इस वाले पोर्टल पे। इस पोर्टल पे कैसे आना है, तो आप लोगों को गूगल में बिहार भूमि लिख के सर्च करना है। इस तरीके से बिहार भूमि लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे लगा दूंगा, जहां से क्लिक करके सीधे आप इस वाले पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सबसे ऊपर ही राजस्व महाअभियान का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कई सारे ऐसे जानकारी हैं जो आप पढ़ सकते हैं और मैं उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि मैं आई बटन में लगा दिया हूँ। आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा, कौन से डेट को लगेगा, राजस्व कर्मचारी कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। पूरा डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ से हम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इस वाले पोर्टल पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ही है प्रपत्र देखें, ठीक है, मतलब फॉर्म देखें। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है। सबसे पहला जो है राजस्व महाअभियान का पंपलेट है, मतलब पूरा इसमें नियम कायदा कानून क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी समस्या का समाधान होगा, ठीक है, ये पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप लोग चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र, एक फॉर्म ये है। दूसरा जो है राजस्व महाअभियान हेतु पुराना जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला प्रपत्र। तीसरा जो है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज के हेतु प्रपत्र। और चौथा जो है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज प्रपत्र हेतु प्रपत्र है, ठीक है। ये जो 5 नंबर पे है, ये अंचल मॉडल का मैक्रो प्लान है कि अंचल अपने लेवल पे क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनका आदेश है, क्या तैयारी है। और सबसे नीचे जो है राजस्व महाअभियान हेतु छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने के लिए शपथ पत्र। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ही फॉर्म है और इसमें 4 ही काम भी किए जाएंगे, ठीक है। एक ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है और एक सबसे नीचे है। ये 4 फॉर्म हैं और ये 4 ही काम किए जाएंगे। पहला जो काम है, आपके पुराने जमाबंदी में किसी का नाम गलत है, खाता नंबर गलत है, खेसरा नंबर गलत है, कोई भी अशुद्धि है तो उसको सुधारा जाएगा। दूसरा जो काम है कि कोई भी पुराना जमीन जो आपके दादा के नाम पे है या उनके भी पिताजी के नाम पे, आपके पूर्वजों के नाम पे है, उस जमीन को आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं, या जो भी उत्तराधिकार है वो अपने नाम पे कैसे करवा सकता है। तीसरा जो काम होगा, मान लीजिए कोई ऐसी जमीन है जो इकट्ठा है, पूर्वजों के नाम पे है, लेकिन अब उसके कई हिस्सेदार हो गए हैं, या कई सारे जमीनों का एक ही जमाबंदी है, अब आप लोग अपना अपना जमीन अपने पर्सनल जमाबंदी में करवाना चाहते हैं, तो एक वो काम होगा। और जो चौथा काम होगा, अगर आप लोगों के पास कोई पुराना जमीन है जो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है, जिसकी जानकारी नेट पर नहीं दिखता है, तो ऐसे जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा और नेट पे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। अब जो भी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसको यहाँ से आप ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है और आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे फाइल का नाम पूछेगा कि आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्म लिख के फॉर्म 1 या फॉर्म 2, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल आपके पास सेव हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, या किसी को आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये किस लिए है, तो यहाँ पे 2 नंबर वाला ये फॉर्म है। यहाँ पे पढ़िए लिखा है
कि राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र, आपको जो पुराना जमाबंदी राजस्व कर्मचारी के साथ मिलेगा उसके साथ आपको ये फॉर्म भर के जमा करना है। अगर उसमें कुछ गलती है, कुछ भी गलत एंट्री है तो उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको भरना कैसे है। ठीक है, तो जहाँ पे ये मैं लिखा है, मैं के आगे जो ये खाली स्थान है वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मतलब जमाबंदी जिसके नाम से है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। आगे पिता में जिसके नाम से जमाबंदी है उसके पिता का नाम लिखना है या फिर पति का नाम लिखना है। अगर जमीन किसी महिला के नाम से है, जमाबंदी किसी महिला के नाम से है तो यहाँ पे महिला का नाम, आगे उनके पति का नाम। मौजा में आप जिस भी मौजा से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने मौजा का नाम लिख लेना है। थाना नंबर में यहाँ पे आपको थाना का नंबर लिखना है जो कि आपके जमाबंदी पर पहले से लिखा होगा। आप जमाबंदी चेक करेंगे तो उस पर लिखा होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे थाना का नाम नहीं लिखना है, नंबर लिखना है। 104, 204 वो ऐसे नंबर में रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हल्का में आपको हल्का का नाम लिखना है। ठीक है, अंचल में अंचल का नाम लिखना है। जिला में आपको जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं वो नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऊपर तो आप एक्चुअल में जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, जिस थाना में रहते हैं वो डिटेल आपको भरना है। लेकिन मान लीजिए आप किसी और मौजे में आपका घर है और आपका जमीन किसी और मौजा में है तो आगे जो डिटेल भरना है वो आपको जमाबंदी के जो जमाबंदी में है या जो होना चाहिए वो आपको भरना है। ठीक है, तो जमाबंदी जो है आपका जमीन किस जिला में है वो यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। अंचल में जिस अंचल में आपका जमीन आता है वो अंचल का नाम लिखना है। सेम हल्का का नाम लिखना है, मौजा का नाम लिखना है, वहाँ का थाना नंबर लिखना है। ठीक है, जमाबंदी पे पृष्ठ संख्या और भाग संख्या लिखा रहता है तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखना है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो लिख दीजिए। ठीक है, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जमाबंदी नंबर लिखना है। इस तरीके से पूरा ये सब भर के नीचे आएंगे तो शपथकर्ता का नाम, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको साइन करना है और इस फॉर्म के साथ आपके जमाबंदी की फोटो कॉपी लगा के, ठीक है, आपको राजस्व कर्मचारी के पास सबमिट करना है। जब भी आपके क्षेत्र में शिविर लगेगा वहां जाके ये फॉर्म सबमिट करना है। शिविर कब लगेगा, कौन से तारीख को लगेगा, इसके लिए ये वीडियो जो आई बटन में दिख रहा है इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में कि दूसरे फॉर्म तीसरे नंबर पे जो है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, ये क्या फॉर्म है और इसको कैसे भरना है। देखिए सबसे ऊपर ही जो लिखा है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, फॉर्म के नाम से ही आपको लग रहा है कि ये उत्तराधिकार के लिए है। अगर आपके दादा के नाम पे जमीन है, आपके पिताजी के नाम पे जमीन है या किसी कारणवश उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब आप चाहते हैं कि वो जमीन, वो जमाबंदी आपके नाम से हो जाए तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है विधिवत भर के इसके नीचे जमाबंदी की कॉपी लगा के और साथ में कौन कौन से कागज लगाने हैं आपको हम अभी बताएंगे। इसको कैसे भरना है तो शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल और खाली स्थान। तो खाली स्थान में आपको अंचल का नाम लिखना है। जो भी आपका अंचल है तो वो अंचल का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल मधुबनी। ठीक, नीचे है महाशय मैं। ठीक है, जो भी अपने नाम से जमीन करवाना चाहता है, जो उत्तराधिकार है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है कि मैं, आगे उसके पिताजी का नाम, आपके ग्राम का नाम, आपके पोस्ट ऑफिस डाकघर का नाम, यहाँ पे आपका थाना का नाम, यहाँ पे फिर से आपका अंचल का नाम, यहाँ पे जिला का नाम। ठीक है, आपके पोस्ट ऑफिस का क्या पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर की जगह पे आपको मोबाइल नंबर भरना है और सब कुछ आपको स्पष्ट और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं ताकि कोई भी अच्छे से पढ़ सके। अगर आपने कुछ गलत लिखा तो सेम फिर से गलत चीजें ऑनलाइन अंकित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कि हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम और विवरण। तो जितने भी लोग उत्तराधिकार हैं, जैसे आपके दादाजी के नाम पे जमीन है और आप 4 हिस्सेदार हैं तो आपको चारों का यहाँ पे नाम लिखना है। आगे पिता का नाम, ठीक है, आगे संबंध लिखना है, पिता पति जो भी हैं, यहाँ पे सभी की जाति, सभी का लिंग
सभी का मोबाइल नंबर, आगे आधार नंबर और उनका यहाँ पे पता लिखना है। इस तरीके से सभी हिस्सेदार का नाम और सारा डिटेल आपको भर लेना है। नीचे आएंगे तो लिखा है व्यक्ति या पूर्वज जिससे आप हित अर्जित किया गया है उसका विवरण यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे उन लोगों का नाम लिखना है जिनके नाम से फिलहाल में जमीन है या जमाबंदी है। तो उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनसे आपका क्या संबंध है, ठीक है, कौन सी जाति है, लिंग, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पता। इस तरीके से आपको उनका भी, जिनके नाम से जमाबंदी है उनका भी डिटेल यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, दूसरे पेज में आएंगे तो यहाँ लिखा है कि हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। जिस जमीन को आप लोग अपने नाम करवाना चाहते हैं वो भूमि कहाँ पे है उसका विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। किस जिले में वो भूमि है, वो जिला का नाम, किस अंचल में है उस अंचल का नाम, कौन सा हल्का या पंचायत का नाम, ठीक है, कौन से ग्राम में है उस गांव का नाम, ठीक है, वहाँ का राजस्व थाना नंबर क्या है वो थाना नंबर यहाँ पे डालना है। नीचे आएंगे तो आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखना है, उसका भाग और पृष्ठ संख्या लिखना है। ठीक है, या तो आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिख दीजिए या भाग नंबर और पृष्ठ संख्या लिख सकते हैं। आगे जो खाता नंबर है वो खाता नंबर लिखना है। प्लॉट संख्या मतलब खसरा नंबर जो है वो लिखना है। कितना रकबा है, ठीक है, एकड़ वाले कॉलम में आपको एकड़ लिखना है, डिसमिल वाले कॉलम में डिसमिल भरना है और आगे उसकी चौहद्दी भरना है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन से व्यक्ति हैं जिसका जमीन है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर एक ही जमीन है तो एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा, या कई सारे जमीन है तो आप एक लाइन से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक सभी खाता नंबर, खसरा नंबर और डिटेल पूरा भर सकते हैं। फॉर्म में काफी सारा जगह दिया गया है, आप लोग अच्छे से भर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। ठीक है, आप जो अपने नाम जमीन करवा रहे हैं उसके साथ में आप कौन कौन से सबूत दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सबूत आपको देना है। एक तो है कि पूर्वज का मृत्यु का प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र हो आपके पास जो अपने पंचायत से या अंचल से बनवाया हो, या फिर एक वंशावली आपको लगाना ही लगाना है, और मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है दस्तावेज का प्रकार। अगर आप वंशावली लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है वंशावली। वंशावली के ऊपर एक नंबर होगा, दस्तावेज संख्या, वो आपको यहाँ पे संख्या लिखना है। कौन से तारीख को आपने बनाया है वो तारीख यहाँ पे लिखना है। दस्तावेज का मूल्य क्या है, क्या खर्चा आया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, ठीक है, कहाँ से आपने बनवाया है, जिला अधिकारी से बनवाया है, अंचल अधिकारी से बनवाया है, नगर निगम से बनवाया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। किस जिले में आपने बनवाया है उस जिले का नाम लिखना है। ठीक है, पता लिखना है। इसी तरीके से जो दूसरा डॉक्यूमेंट है मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र, वो आपको यहाँ पे लिखना है, मृत्यु प्रमाण पत्र। सेम उसी तरीके से उसका दस्तावेज नंबर, कौन से डेट को बनाया, कितना खर्चा आया, कहाँ से बनवाया, कौन से जिले से बनवाया, वो पता यहाँ पे लिखना है। नीचे आके आपको यहाँ विश्वास भाजन के पास में यहाँ पे आपको अपना साइन करना है और डेट डालना है, और ये फॉर्म लगा के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली और जमाबंदी की फोटोकॉपी लगा के आपको अपने राजस्व कर्मचारी के पास जब भी शिविर लगेगा वहां पे सबमिट करना है। अब हम लोग समझेंगे तीसरे फॉर्म के बारे में, राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। तो इस तीसरे वाले प्रपत्र को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे कि सेम जो हमने पिछला फॉर्म भरा है कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल, यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, उनका किसी एक का नाम लिखना है, उनके पिता का नाम, कौन से ग्राम में है, पोस्ट ऑफिस, थाना, अंचल, जिला, यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में भर लेना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। जो आप लोग ये अपने नाम पे जमीन करवाएंगे, बंटवारा करवाएंगे, तो उसके साथ में आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो दोनों डॉक्यूमेंट का नंबर, दोनों डॉक्यूमेंट का संख्या, कौन से डेट में आपने बनाया है, ठीक है, उसका क्या मूल्य है, ठीक है, कहाँ से आपने बनवाया है, जिला का नाम और पता यहाँ पे
भर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ इस फॉर्म में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फॉर्म के साथ में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, साक्ष्य या न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति से विभाजन। मृत्यु प्रमाण पत्र और आपसी सहमति या न्यायालय के द्वारा आप लोगों ने कैसे जमीन का बंटवारा किया है उसकी एक कॉपी, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। ठीक है, अब फॉर्म को कैसे भरना है तो आइए ऊपर से समझते हैं। यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट का डिटेल डाल लेना है। नीचे जो है देखेंगे व्यक्ति, पूर्वज, संयुक्त जमींदार का विवरण या नाम, जिससे आप हित अर्जित किया गया है उसका विवरण। अभी फिलहाल में जिसके नाम से जमीन है या जिसके जमीन को आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं उनका डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनसे आपका क्या संबंध है, पिता, पति जो भी है वो आपको भरना है। कौन से जाति है, लिंग में पुरुष हैं, महिला हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर और उनका पता, इस तरीके से आपको उनका डिटेल यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे देखेंगे कि भूमि की अवस्थिति, वो जो भूमि है, जिस भूमि को आप लोग अपने नाम पे करवाना चाहते हैं वो कहाँ पे है, तो वो भूमि का विवरण डालना है। कौन से जिला में वो भूमि है, अंचल का नाम क्या है, हलका का नाम क्या है, राजस्व ग्राम का नाम क्या है जहाँ वो जमीन है, और उस क्षेत्र का थाना संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जितने भी आप लोग हिस्सेदार हैं, नीचे आपको हिस्सेदार का नाम भरना है। ठीक है, हिस्सेदार जो है मान लीजिए पहला है, आप लोग अगर एक ही आदमी हैं तो आपको एक ही फॉर्म में भर देना है, एक ही पेज में आ जाएगा। अगर आप लोग कई हैं, 2, 3, 4 हैं तो आपको नीचे उनका डिटेल भरना है एक एक करके। तो सबसे ऊपर है हिस्सेदार 1 का नाम। ठीक है, सबसे पहला हिस्सेदार का नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है। ठीक है, जिनके नाम से जमीन है उनसे आपका क्या संबंध है वो लिखना है। यहाँ पे आपको जाति लिखना है, लिंग लिखना है, पुरुष हैं कि महिला हैं, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उनका पता लिख देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, जिस जमीन को आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं उन जमीनों का यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। ठीक है, यहाँ पे जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर यानी खसरा नंबर, यहाँ पे कितना उसका रकबा है और आगे चौहद्दी। ठीक है, अगर एक ही जमीन है तो एक लाइन में हो जाएगा, कई सारे जमीन है तो इसी तरीके से आपको नीचे भर लेना है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सारा जमीन का डिटेल है, ये सभी यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर डाला हुआ है, खाता नंबर अलग अलग है, खसरा नंबर अलग अलग है, यहाँ पे रैयत के नाम हैं। ठीक है, कुछ जमीन यहाँ पे 3 लोगों के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे रकबा दिया हुआ है और जमाबंदी नंबर देखेंगे तो सबका जमाबंदी नंबर एक ही डला हुआ है। अब इसी केस को आपको अलग अलग अपने नाम से करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए सबसे ऊपर मोहन सिंह है, इनके नाम से यहाँ पे 3 खाता और 3 खसरा है, तो इसी तरीके से आपको उस फॉर्म में तीनों खाता नंबर और तीनों खसरा नंबर यहाँ से डिटेल से भर लेना है। हिस्सेदार 1 में पूरा डिटेल भर लेना है। फिर हिस्सेदार 2 में आएंगे तो हिस्सेदार 2 का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल आपको भर लेना है। नीचे उनके जमीन का नाम और डिटेल। ठीक है, दूसरे हिस्सेदार के नाम में कितने जमीन है, यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला हिस्सेदार था मोहन सिंह, उनके नाम से 3 जमीन था तो उन्होंने 3 भर लिया। अब जो दूसरा हिस्सेदार है सोहन सिंह, उनके नाम से 2 जमीन है तो आपको 2 भर लेना है। इसी तरीके से जो नीचे है गोविंद सिंह, उनके नाम से भी 3 है, तो इसी तरीके से आपको हिस्सेदार 2, ठीक है, हिस्सेदार 3, नीचे आएंगे तो हिस्सेदार 4, इसी तरीके से आपको पूरा डिटेल भर लेना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे कौन कौन से कागज लगाने हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आप लोग आपसी सहमति से विभाजन किए हैं उसका एक कागज पे नोट कर लेना है और उसकी एक कॉपी आपको लगाना है। यहाँ पे देखेंगे विश्वास भाजन में आपको यहाँ पे अपना साइन करना है और यहाँ पे डेट डालना है। ये सारे कागज आपको इस फॉर्म के साथ लगा के और आपको राजस्व कर्मचारी के पास शिविर में जमा करना है। शिविर कब लगेगा वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं चौथे फॉर्म के बारे में। ये लास्ट फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये किस लिए है,
राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने के लिए शपथ पत्र है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पुराना जमाबंदी है, ठीक है, जो नेट पे नहीं दिखता है, जिसका ऑनलाइन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, वो आप इसको भर के इसके साथ में अपनी जमाबंदी की कॉपी लगा के आपको शिविर में जमा करना है। ये फॉर्म आसानी है। ठीक है, कैसे भरना है, तो यहाँ मैं के आगे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जिसके नाम से जमाबंदी है, आगे उनके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे मौजा का नाम लिखना है, यहाँ पे थाना नंबर लिखना है, हल्का नंबर लिखना है, अंचल लिखना है, जिला लिखना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे जमाबंदी का जिला, जिस भी जिला में आपका जमीन है, अगर आप जिस जिला में आप रहते हैं उसी जिला में आपका जमीन भी है तो वही जिला लिखना है। लेकिन अगर दूसरे जिला में आपका जमीन है तो जहाँ पे आपका जमीन है वो वाला जिला यहाँ पे आपको लिखना है। वहीं का ये अंचल लिखना है जहाँ पे जमीन है, हल्का, मौजा, और वहीं का थाना नंबर जहाँ पे आपका जमीन है। उसका पृष्ठ संख्या आपको जमाबंदी पे मिल जाएगा, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वो लिखना है। यहाँ पे आपको जमाबंदी नंबर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और साइन करके ये फॉर्म और साथ में जमाबंदी की कॉपी आपको राजस्व कर्मचारी के पास में सबमिट करना है। दोस्तों, आप लोगों को और बता दें कि और भी अगर आप लोग विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी राजस्व कर्मचारी से मिल सकते हैं और उनसे भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से कागजात लगाने हैं। कुछ लोगों के पास ऐसा है कि या तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होगा, वंशावली नहीं होगी, तो उसके बदले में आप कौन से कागज लगा सकते हैं। और फॉर्म के बारे में भी आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उनसे भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि इसमें कौन कौन से काम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिजिटलाइज जमाबंदी में त्रुटि और सुधार जो है परिमार्जन के माध्यम से होगा। उत्तराधिकार का नामांतरण होगा। पुराने लोगों के नाम पे जो जमीन है, आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है, वो आपके नाम पे करवा सकते हैं। ठीक है, बंटवारा करवा सकते हैं। कई लोगों का जमीन का एक ही जमाबंदी है तो उसको आप बंटवारा करवा सकते हैं। और पुराने जो भी जमाबंदी है उनको ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।